हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर आपके हिंदी शिक्षण जो षष्ठम प्रश्न पत्र है, इससे रिलेटेड आपके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को 2016 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा, ताकि आप सभी को एक लेवल का पता चल सके। साथ ही एक्सपेक्टेड प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इससे बाहर आप सभी का कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी आप सभी के पास बहुत ही कम टाइम है, तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका राजन सीरीज से जो है बहुविकल्पीय प्रश्न लिया गया है। सबसे पहले फ्रेंड्स, हिंदी शिक्षण जो कि अभी आप देख सकते हैं, और फर्स्ट प्रश्न है अभी आप सभी के स्क्रीन पर, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने में। फ्रेंड्स, ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है क्या है, बाधक है क्या पत्र और पत्रिकाएं अगर आप पढ़ते हैं तो उससे आपको नुकसान होता है, या फिर आपके गलतियों को बढ़ावा देता है, या फिर बड़ों को पढ़ने की जो जो भी बड़े हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके घर जो भी बुजुर्ग हैं वो जो भी पत्र पत्रिकाएं या फिर कुछ भी लेकर पढ़ते रहते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया गया है कि क्या बस उन्हीं के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कॉमन सेंस की बात है। आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका परफेक्टिव है ना, सीकर है, यानी कि आपका ये एक साधक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, पत्र पत्रिकाएं भाषा सिखाने के लिए परफेक्टिव है, साधन है। ठीक है, सीकर है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 2 कि भाषा स्वयं में क्या है, एक विषय मात्र है क्या, भाषा बस एक जो हम बोल रहे हैं बस एक सब्जेक्ट तक ही सीमित है, या फिर संप्रेषण का जो है ये एकमात्र साधन है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, या फिर जटिल भाषा जो है एक जटिल चुनौती है। तो आप सिंपली कह सकते हैं नहीं, भाषा जो है, जो हमारी लैंग्वेज है, वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर इसका स यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, भाषा का प्रयोग केवल परीक्षा में होता है? देखिए फ्रेंड्स, आप सिंपली कह सकते हैं नहीं भैया, हम तो अभी भी बोल रहे हैं लैंग्वेज, है ना, तो ये तो परीक्षा में तो होता नहीं। क्या ओनली पाठ्य पुस्तकों में होता है? बिल्कुल नहीं। केवल मुद्रित सामग्रियों में? नहीं जी। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जीवन में विभिन्न संदर्भों में भाषा जो हमारी लैंग्वेज है उसका प्रयोग, उसका यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, लैंग्वेज से प्रश्न अब आपके एग्जाम में बनेंगे, तो बिल्कुल आप सभी इसके लिए प्रिपेयर रहें। भाषा की पुस्तकें अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है या फिर साध्य है, या फिर भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इसका बिल्कुल भी गलत आंसर मत करिएगा। देखिए, भाषा अभी हमने ये प्रश्न डिस्कस किया है। देखिए, एकमात्र जो भाषा की पुस्तकें हैं वो एकमात्र क्या है, एक माध्यम है, एक साधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ब यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, पूछा जा रहा है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है, यानी कि बच्चों की जो भी भाषा के आकलन है उसमें सर्वाधिक इफेक्टिव क्या होता है। तो आप सिंपली इसका आंसर कह सकते हैं लिख। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं इसका राइट आंसर बहुत सारे प्रशिक्षु और लगाएंगे। अगर सीरीज के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लिखित परीक्षा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बच्चों की जो भी अगर प्राथमिक लेवल की बात करें तो उनके भाषा की आकलन के बारे में कहा गया है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये आप नेम याद रखें। अगर ऑप्शन में अगर आप सभी को मिल जाए तो आप उस पर टिक करिएगा। और फ्रेंड्स, एक समयबद्ध तरीके में जो भी बच्चा प्रदर्शित करता है तो कहीं ना कहीं उनके भाषा में आकलन की प्रक्रिया सही होती है और हम सही से जान सकते हैं और ये प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। अब जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई संदेश हो सकता है, कोई विज्ञापन हो सकता है, कोई कहानी हो सकता है ना, जो कि उसको लिखने के लिए दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स,
आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है, क्यों हम भाषा सीखते हैं, ये आप सभी से यहाँ पूछा जा रहा है। तो सिंपली कह सकते हैं कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कि हमारे सामने कौन सी स्थिति कब आ जाए। आपने सुना भी होगा कम्युनिकेशन स्किल जो है अगर आपके अंदर है तो फ्रेंड्स कोई भी मतलब कहीं भी आप सभी को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट है आप सभी के स्क्रीन पर प्रश्न पूछा जा रहा है, नायक में संधि है। फ्रेंड्स नायक में संधि है और ये प्रश्न आप सभी को बार बार देखने को मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो नायक में आप सिंपली कह सकते हैं अयादि संधि है। अगर यहाँ संधि विच्छेद पूछ दे तो आप सिंपली कह सकते हैं ए प्लस अ के मेल से आपका यहाँ आय बनता है, यानी कि 9 प्लस अक, यही होगा ना, और इक्वल करके हो जाएगा क्या, तो नायक। तो आप सिंपली इसका अयाद आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं अंतरिक्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, पवन में संधि है। तो पवन में कौन सी संधि है फ्रेंड्स, पवन की अगर संधि विच्छेद हम करें तो पो प्लस अन, ठीक है, पवन हो जाता है हमारा यहाँ। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी हमारा अयादि संधि है, तो ऑप्शन नंबर श आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आप सभी का यहाँ पंचपात्र के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स पंचपात्र के लेखक जो हैं श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, और आप सभी ये याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, परिमल काव्य के रचयिता थे। तो परिमल काव्य के जो रचयिता थे वो थे निराला जी, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ राइट है। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होगा। फ्रेंड्स अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होने वाला है, तो आप सिंपली कह सकते हैं बिना कुछ किए फल की प्राप्ति हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ राइट है, इस मुहावरे का ये अर्थ होगा। प्रश्न नंबर 13, दूध का दूध पानी का पानी, आपने बहुत सुना होगा, इसका तात्पर्य क्या है, अब आप बताइए। तो गुणगान करना, पीना दूर की बात है या फिर सच्चा न्याय। तो सिंपली कह सकते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना, यानी कि सच्चा न्याय होना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आँख का काटा, आँख का काटा, तो ये प्रश्न यूपी टेट में भी बना है ना, जो कि विवादित है। अब देखते हैं फ्रेंड्स शासन की तरफ से क्या राइट आंसर दिया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ब दुश्मन, है ना। नेक्स्ट है खून खौलना से क्या तात्पर्य है। खून खौलना सिंपली आप कह सकते हैं गुस्सा आना, गुस्से से खून खौलना। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है हमारा राष्ट्रीय पर्व है। तो आप सिंपली देखिए कह सकते हैं 15 अगस्त को जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय पर्व है, ठीक है। ये दोनों आपके यहाँ कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है दीपावली कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स अमावस्या की वो रात जो कि कार्तिक मास, ठीक है, कार्तिक माह में। ऑप्शन नंबर श आप सभी का यहाँ राइट है। नेक्स्ट है आप सभी का गांधी जयंती कब मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो आप वैसे ही आंसर कर सकते हैं 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या याद करूं की विधा है। तो सबसे पहले ये किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स ये जो विधा है ये आत्मकथा है और ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है ना। तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई कौन सी थी। तो फ्रेंड्स मंगलसूत्र, है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी जो भी आपको दिख रहे होंगे ऑप्शंस में, ये सब भी प्रेमचंद की ही रचना है। तो आप सभी याद रखें। और ये 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और ऊपर भी क्या भूलूं क्या याद करूं 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21, घड़ी साज शब्द है। अब देखिए अगर आपको यहाँ थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो हम बता देते हैं। घड़ी साज यानी कि घड़ी की मरम्मत करने वाला।
अब घड़ी जो है ये आपका हिंदी शब्द है और साज जो है ये आपका है फारसी, है ना। तो अब पूछा गया है कि ये कौन सा शब्द है। मैंने आप सभी को बता दिया, आप सिंपली कह सकते हैं ये आपका देशज, ठीक है। देशज शब्द है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, घड़ी साज, यानी कि घड़ी की मरम्मत करने वाला। और घड़ी आपका हिंदी और साज जो है ये आपका फारसी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है रसाल पर्यायवाची है। आप सिंपली कह सकते हैं कि अरे भैया आप सीधे टिक मारिए ना आम को, है ना, क्योंकि आम का जो पर्यायवाची है वो रसाल है। आप सिंपली आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका स यहाँ राइट होता है। और ये जो भी आपको ये प्रश्न, ये भी घड़ी साज रसाल, ये भी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। और नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है ये आपका 2017 का पूछा गया प्रश्न है। पूछा क्या गया है, जिनका जन्म पहले हुआ क्या अर्थ है ना। तो अनुज, अग्रज, भ्राता, पितामह। तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, अग्रज, है ना। नेक्स्ट है आँख का अंधा नाम नयन सुख लोक युक्ति का क्या अर्थ है। और ये भी बीटीसी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। आँख का अंधा नाम नयन सुख लोक युक्ति का आप सभी को आंसर करना है, तो सिंपली कह सकते हैं गुण के विरुद्ध नाम होना। बिल्कुल फ्रेंड्स, आँख का अंधा है फिर भी नयन सुख इसका नाम रखा गया है, जो कि उसके अंदर वो गुण ही नहीं है, वो देख ही नहीं सकता है, तो वो नयन का सुख कैसे लेगा। तो आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है 25 नंबर का प्रश्न, पूरी तरह से मना कर देना, यानी कि किसी भी काम के लिए कोई पूरी तरह से मना कर देना, नहीं हमें करना ही नहीं है। तो पूछा गया है कि आपको इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका अ, अंगूठा दिखाना, पूरी तरह से डिनाई कर देना किसी भी काम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। बीजक नाम ग्रंथ के रचयिता कौन है। बीजक फ्रेंड्स आप सिंपली इसका आंसर कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कबीर। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद्र की प्रमुख कृति। फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख कृति के बारे में आपसे यहाँ पूछा गया है, तो सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि। तो आप सिंपली इसका आंसर ऑप्शन नंबर द करिए, क्योंकि ये सारे जो है प्रमुख इनकी कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28, बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि थे, किस काल के थे फ्रेंड्स। भक्ति काव्यधारा, रीतिकाल, आधुनिक काल या फिर प्राचीन काल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये आपका 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा, रीतिकाल के। बिहारी जो है रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट है भिक्षुक में क्या प्रत्यय है। बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है, प्रत्यय पूछा गया है। तो भिक्षुक उक एक प्रत्यय मतलब जो बाद में लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए भिक्षुक में जो भी प्रत्यय है वो है आपका उक, ठीक है, उक प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ। लघु शब्द का विप्रार्थक है, ये भी बीटीसी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। तो फ्रेंड्स देखिए लघु में अगर ऑप्शन में बड़ा दे दिया होगा, अगर आप इस पे टिक करते हैं तो गलत हो जाता है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी को यहाँ टिक करना होता है। अगर यहाँ लघु दिया है तो आपको ऑप्शन में दीर्घ टिक करना होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर श आपका यहाँ राइट हो जाता है। अगर यहाँ छोटा शब्द का विप्रार्थक पूछा था तब यहाँ जो है बड़ा हो जाता। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है। पूरब और उत्तर की दिशा जो भी बीच की दिशा है उसे हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स उसे हम कहते हैं ईशान, ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ राइट होगा। होठ का तस्तम शब्द क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये तो आप सिंपली आंसर कर सकते हैं होस्ट, है ना, और इसका रूप बदलकर अब होठ हो गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, पत्थर का पर्यायवाची है। पत्थर का क्या पर्यायवाची है आप सभी को बताना है। तो सिंपली आप कह सकते हैं शिलाखंड जो है वो पत्थर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी गिरी चोटी ये तो पर्वत। तो देखिए इसका ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा। नेक्स्ट है
राजा का पर्यायवाची क्या है? सेनापति, नृप, किसान या फिर मंत्री? तो आप सिंपली कह सकते हैं राजा का जो पर्यायवाची होता है वो नृप होता है। और पर्यायवाची से रिलेटेड आप सभी को एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दी। कोई क्वेश्चंस, डाउट या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, बोर्ड्स हो या फिर जेईई नीट, आपकी तैयारी में हेल्प करेगा फिलो ऐप। किसी भी टाइम आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ओनली 3 तरीकों से। सबसे पहले आप सभी को इस ऐप को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। देन साइन अप करना होगा। उसके बाद से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं फ़ोटो या फिर टाइपिंग के माध्यम से, वो भी लाइव बेस्ट टीचर के माध्यम से। ओनली 60 सेकेंड। क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है? अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। किया जाएगा तो बिल्कुल भी आप सभी इसको लेकर परेशान मत होइएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है इस वीडियो में अभी तक इतना ही। और कल हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, आपको पूरा 100% कल आप सभी को जो भी बहुविकल्पीय प्रश्न है लगभग 100 कराएंगे, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। और उसी में से आप सभी के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ज़्यादा टफ भी नहीं होंगे और ज़्यादा आप सभी को पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। और अगर इन 100 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप एक बार लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।